Hello students, I welcome you all on our YouTube channel Mohri Devi Tapadia Girls College, and today we are going to continue with our story Dr. Heidegger's Experiment by Nathaniel Hawthorne. Till now in the story we have met 5 characters, Dr. Heidegger and his 4 friends, and he has invited his friends to perform a unique experience. Okay, he is going to perform a unique experience. So he has invited his friends to his study, and his study room is very mysterious, very unique. There are very different things, different and strange things. Okay, and he is going to perform an experiment with the liquid. Okay, he is going to make them young. He has shown the experiment on a rose, and now maybe he will try it on his friends. So we will see this in today's story. So let's continue. You shall judge for yourself, my dear colonel, replied Dr. Heidegger. तो कल की स्टोरी में हमने देखा कि जब वो रोज़ को फिर से ब्लूम करके दिखाता है, जब रोज़ को वो फिर से खिला देता है, तो जो उसका दोस्त है डॉक्टर जो कॉलोनल किलीग्रू है, वो बोलता है कि ये जो आपका ये लिक्विड है, इसका असर इंसानों पे क्या होगा. ठीक है, तो वो जो डॉक्टर हेडिगर है वो आज उनको बोल रहे हैं कि वो तो आप खुद ही देख लेना मिस्टर कॉलोनल कि ये जो इसका असर है वो ह्यूमन बींग्स पे कैसा होता है. एंड ऑल ऑफ यू माय रिस्पेक्टेड फ्रेंड्स आर वेलकम टू सो मच ऑफ दिस एडमायरेबल फील्ड एज हैज रिस्टोर्ड टू यू द ब्लूम ऑफ यूथ. ठीक है, तो वो बोलता है कि कॉलोनल तुम देख लेना खुद ही से, और जो मेरे दोस्तों, जो रिस्पेक्टेड फ्रेंड्स हो तुम लोग भी देखना कि इसका असर ह्यूमन बींग्स पे क्या होता है. ये जो एडमायरेबल फ्लूइड है ये तुम्हें भी यंग बना सकता है. एज मे रिस्टोर यू टू द ब्लूम ऑफ यूथ. जो तुम्हारे पेल फेसेस हो गए हैं, जो एशन मिजाजेस है तुम्हारे, तुम जो इतने बूढ़े दिख रहे हो, तुम जब ये फ्लूइड यूज करोगे तो तुम लोग भी फिर से ये रोज की जैसे ब्लूम ऑफ यूथ मतलब जवानी की तरफ बढ़ जाओगे, तुम फिर से जवान हो जाओगे. तो अब ये लाइन्स में हमें पता चलता है कि जो डॉक्टर हेडिगर हैं वो अब अपना एक्सपेरिमेंट अपने दोस्तों पे करने वाले हैं. उन्होंने रोज के थ्रू उनको विश्वास दिलाया कि ये जो फ्लूइड है ये कोई धोखा नहीं है, कोई डिसीट नहीं है. ये जो रोज है ये खिल गया है फ्लूइड की वजह से. तो अब उनको विश्वास हो गया है कि कुछ ना कुछ तो उसमें यूनिक बात है, कुछ तो उसमें मिरेकल हुआ है वहाँ पर. ठीक है, तो अब वो क्या बोल रहा है कि अब आपको विश्वास हो गया है कि ये रोज खिल गया था इस फ्लूइड की वजह से, तो अब आप लोग इसको खुद पे ट्राई करके देखो, तो आप लोग फिर से जवान हो जाओगे. While he spoke, Dr. Heidegger had been filling the 4 champagne glasses with the water of fountain of youth. अब ये बात बोलते हुए जो हमारे डॉक्टर हेडिगर हैं वो जो शैम्पेन ग्लासेस 4 रखी हुई थी टेबल पे, उनको फाउंटेन ऑफ यूथ का जो वाटर था जो उनके किसी फ्रेंड ने उनको भेजा था उससे वो भर रहे थे. ठीक है. It was apparently impregnated with an effervescent gas, for little bubbles were continually ascending from the depth of glasses and bursting in silver spray at the surface. तो अब यहाँ पे जो हमारे ऑथर है वो हमें बताते हैं कि जो 4 ग्लासेस थी उनमें कुछ तो ऐसा गैस उन्होंने भर रखा था पहले से, क्योंकि वो जो एम्प्टी ग्लासेस थे उनमें से बबल्स निकल रहे थे और सिल्वर कलर के बबल्स निकल रहे थे. ठीक है, तो ऐसे सिल्वरी स्प्रे जैसे वो बर्स्ट हो रहे थे बबल्स वो ग्लासेस में ऑलरेडी. तो ये बात बोलते हुए डॉक्टर हेडिगर वो जो ग्लासेस है जिनमें पहले से कोई गैस है वो ग्लासेस में फाउंटेन ऑफ यूथ का वाटर पोर कर रहे हैं, यानी कि डाल रहे हैं. As the liquor diffused in a pleasant perfume, the old people doubted not that it possessed cordial and comfortable properties, and though utter skeptics as to its rejuvenescent power. ठीक है, तो अब जो तुम्हारे डॉक्टर हेडिगर है वो ग्लास में पोर कर रहे हैं ये जो लिक्विड है उसे. ठीक है, तो जो डॉक्टर हेडिगर जो ग्लासेस में वो
जो फाउंटेन ऑफ यूथ का वाटर डाल रहे थे तो उसके अंदर से बहुत ही प्लेजेंट एक स्मेल आ रही थी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आ रही थी उसमें से। उसकी जो फ्रेगरेंस थी वो काफ़ी अच्छी थी, उन लोग जो दोस्त हैं उनको बहुत अच्छी लग रही थी। और वो फ्रेगरेंस से उनको ऐसा विश्वास हो रहा था कि जो डॉक्टर हेडिगर हैं वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, शायद सच में ये फाउंटेन ऑफ यूथ का ही वाटर है और इसमें ट्रांसफॉर्मेशन करने की, मतलब ओल्ड एज से यंग करने की इसके अंदर कैपेबिलिटी है। ठीक है, तो and though utter skeptics as to its rejuvenescent power, they were inclined to swallow it at once. और जैसा कि वो उसकी रेजुविनेसेंट पावर की जो ट्रांसफॉर्म करने की जो, जैसे कि रोज का ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने देखा, वो पावर देख के उनका मन हो रहा था कि वो जो वाटर है वो एक बार में स्वेलो कर ले, एक बार में निगल ले, क्योंकि उन लोगों को यंग होने की बहुत जल्दी थी। ठीक है, बट डॉक्टर हेडिगर besought them to stay a moment. लेकिन डॉक्टर हेडिगर ने उनको बोला वेट अ मोमेंट, आप रुको थोड़ी देर। क्यों बोला? क्योंकि उसे पता है, वो अपने दोस्तों को जानता है कि अगर वो लोग यंग हो गए तो वो कैसा बिहेव कर सकते हैं। ठीक है, तो जो डॉक्टर हेडिगर हैं उन्होंने एक बार अपने दोस्तों को रोका है, शायद वो नेक्स्ट पैराग्राफ में उनको कुछ समझाएगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि जो डॉक्टर हेडिगर हैं उन्होंने शैम्पेन ग्लासेस में फाउंटेन ऑफ यूथ का वाटर डाला है और जो उनके फ्रेंड्स हैं उनको भी थोड़ा विश्वास हो रहा है कि शायद हम लोग ये पीने से यंग हो जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है वो, और वो लोग वेट नहीं कर पा रहे हैं, वो एक बार में वो वाटर को पीना चाह रहे हैं, लेकिन डॉक्टर हेडिगर ने है जो उनको एक बार रोक दिया है। ठीक है, तो हम आगे के पैराग्राफ्स में देखेंगे कि एक्सपेरिमेंट में क्या होता है। Before you drink, respectable old friend, said he, it would be well that, with experience of a lifetime to direct you, you should draw up few general rules for your guidance in passing a second time through the perils of youth. तो डॉक्टर हेडिगर बोलते हैं कि माय डियर फ्रेंड्स, इससे पहले कि आप ये पानी पिए, क्योंकि वो श्योर है कि ये पानी पी के वो लोग यंग होने वाले हैं। ठीक है, तो डॉक्टर हेडिगर बोलता है कि माय डियर फ्रेंड्स, जब आप ये पानी पिएंगे उससे पहले आपको एक रूल बनाना चाहिए, कुछ रूल्स आप सेटअप कर लो, जो गलतियां आपने यूथ में की थी वो गलतियां आप वापस ना करो। ये जो यूथ का जो एक जवानी में आप वापस जा रहे हो, इसका रिस्क, जो जवानी में जाने का रिस्क है आपका, उसके लिए आप कुछ रूल्स सेटअप कर लो ताकि जो गलतियां आप पहले कर चुके हो वो गलतियां आप दोबारा ना करो और अपने जो मिस्टेक्स हैं उनको आप सुधार सको। ठीक है, तो वो बोलता है कि आपके पास लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस है, अभी आप पूरी लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमने फर्स्ट पैराग्राफ में देखा था कि वो लोग मरने ही वाले थे, बहुत काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हैं वो। तो बोलता है कि जो आपका लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस है उसको आप यूज़ करो और उसको यूज़ करके आप उससे मार्गदर्शन लो। ठीक है, आप उससे रास्ता देखो कि जो हमारा लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा है, हमने क्या मिस्टेक्स की है अपनी लाइफ में, वो गलतियां आप दोबारा ना दोहराओ, ऐसा आप कुछ रूल्स सेटअप करो, क्योंकि आप लोग एक्सपीरियंस हो, आपको पता है कि क्या गलती करने से उसका क्या अंजाम, क्या रिजल्ट निकल सकता है। ठीक है, तो वो उनको बताता है कि जो रेपरकशंस हो सकते हैं वो उनसे आप अवेयर रहो। ठीक है, और अपने लिए कुछ रूल्स, कुछ गाइडलाइंस सेटअप करो, जो गलतियां आपने पहले की है वो आपको दोबारा नहीं करनी है। Think what a sin and shame it would be if with your peculiar advantages you should not become patterns of virtue and wisdom to all the young people of the age. बोला कितना बड़ा मूर्खता भरा ये काम होगा कि अगर आप ये पानी पीते हैं और आप यंग हो जाते हैं और उसके बाद भी अपने लाइफ टाइम के एक्सपीरियंस से भी आप नहीं सीखते हैं और दोबारा वही मिस्टेक करते हैं। आपको ये जो इतना विलक्षण, इतना जो यूनिक आपको इतना यूनिक एक एडवांटेज मिल रहा है, वो एडवांटेज वो आपको जो ये फ़ायदा मिल रहा है, जो एडवांटेज मिल रहा है, उसको आप वेस्ट अगर जाने देंगे तो कितनी बड़ी मूर्खता होगी। ठीक है, तो ये जो एडवांटेज मैं आपको दे रहा हूँ, क्या एडवांटेज दे रहा था वो? आप लोगों को ओल्ड से वापस यंग कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग कितने बूढ़े दिख रहे हो, आपके फेसेस पेल हो चुके हैं, आपके फेसेस एशन हैं, मतलब बूढ़े हैं,
ऐसा लग रहा है कि आप बहुत जल्दी मरने वाले हो, काफ़ी वीक हो, ट्रेम्बलिंग है इनके हैंड्स वगैरह, लेकिन जब आप ये पानी पियोगे तो आप फिर से यंग हो जाओगे और आप जो पूरी लाइफ आप जीकर आए हो उसमें आपने काफ़ी मिस्टेक्स की हैं। तो ये आपको काफ़ी बड़ा एडवांटेज मिल रहा है कि आप फिर से यंग होने वाले हो। तो ये एडवांटेज को आप वेस्ट मत जाने देना। जो आपने मिस्टेक की है उनसे आप डायरेक्शन लेना, उनसे आप रास्ता देखना कि हमें क्या मिस्टेक नहीं करनी, और ये जो एडवांटेज है इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाना, इसको वेस्ट मत करना, ऐसा वो उनको समझाता है। The doctor's four venerable friends made him no answer except by a feeble and tremulous laugh. तो जो उनके दोस्त हैं उन्होंने उन्हें कोई भी रिप्लाई नहीं किया, खाली फीबल, वीक और ट्रेमुलस मतलब कांपते हुए, वीकली क्योंकि वो बूढ़े हैं तो कांपते हुए और वीकली उन्होंने बस एक हंसे वो लोग जोर से। क्यों हंसे? क्योंकि वो लोग ऐसा उनको दिखाना चाहते थे डॉक्टर हेडिगर को कि हम लोग भी समझदार हैं, हम लोग भी इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि वो गलतियां हम दोबारा रिपीट करेंगे। तो ऐसा बोलने के लिए उन लोग ने सिर्फ हंसे उनको देख के और हंस के अपना उन्होंने रिप्लाई दिया। So very ridiculous was the idea that knowing how closely repentance treads behind the steps of error, they should ever go astray again. वो बोलते हैं कि हम इतना करीब से जानते हैं कि जब मिस्टेक होती है, जो मिस्टेक का रास्ता होता है उसके पीछे पछतावा होता है ना। अगर हम मिस्टेक्स करेंगे तो हमें पछतावा होगा, ठीक है। तो बोलते हैं कि जब हमने इतनी सारी मिस्टेक्स की है, इतना क्लोजली हमने जाना है कि अगर हम गलत रास्ते पर जाएंगे, मिस्टेक करेंगे तो उसके पीछे सिर्फ पछतावा रहेगा, ठीक है। तो हम ये जानने के बाद अगर हम गलती करेंगे, इतना भी हम लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, हम लोग वापस अपना रास्ता भटक जाए, इतना सब जानने के बाद भी हम अपना रास्ता नहीं भटकेंगे। तो आप टेंशन मत लो इस बात की, आप तो बस हमें ड्रिंक दे दो, हम फटाफट इसको पी लेंगे और यंग हो जाएंगे। और ये जो आपने बोला है अभी अभी कि आप लोग वापस वो मिस्टेक्स मत करना जो आपने अपनी यंग एज में की थी, तो हम लोग भी इतने समझदार हैं कि जब हमने इतनी मिस्टेक्स देखी है, उसके पीछे हमने इतना पछतावा किया है, तो वो जो गलतियां हैं हम दोबारा यंग होने के बाद नहीं करने वाले हैं। तो आप इसकी फिक्र मत करो। ड्रिंक देन सेड द डॉक्टर गोइंग। तो डॉक्टर झुककर बोला, ठीक है, आप ये जो फाउंटेन ऑफ यूथ का वाटर है आप इसको पी लो। I rejoice that I have so well selected the subjects of my experiment. तो जब उनके दोस्त बोलते हैं कि हम लोग भी समझदार हैं, हम दोबारा वो सब मिस्टेक्स नहीं करेंगे, तो डॉक्टर हेडिगर बोलते हैं कि ठीक है, तो आप ये पानी पी सकते हो, और मुझे खुशी है कि मैंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जो सब्जेक्ट्स चूज़ किए हैं, मतलब जिन लोगों को मैंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चूज़ किया है वो काफ़ी समझदार है। मैंने बहुत ही अच्छे लोग अपने एक्सपेरिमेंट के लिए सिलेक्ट किए हैं, ठीक है। तो आज हमने स्टोरी में देखा, हमने जाना कि डॉक्टर हेडिगर क्या एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, और ये जो डॉक्टर के फ्रेंड्स हैं उनको वो लोग वो समझाते हैं डॉक्टर हेडिगर कि आप अपनी जो गलतियां की थी आपने यंग एज में वो वापस मत करना। और उनके जो दोस्त हैं वो बोलते हैं कि नहीं, हम वापस नहीं करेंगे, हम काफ़ी समझदार हैं। तो अब वो लोग क्या करेंगे, अब वो पानी पिएंगे, ठीक है। तो हम आज के वीडियो में हमने जाना कि जो डॉक्टर हेडिगर है वो क्या एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, और कल के वीडियो में हम देखेंगे कि डॉक्टर जो हेडिगर हैं उनका एक्सपेरिमेंट का क्या रिएक्शन होता है, उसका क्या रिजल्ट होता है। तो जो एक्सपेरिमेंट होगा वो हम कल के वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप पूरी स्टोरी स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक अच्छे से रीड करेंगे, और कुछ नहीं समझ आया तो आप मुझे मैसेज करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।